जय हिंद प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान झरना क्लासेस पर और साथ साथ वेलकम है आपका ट्रिगोनोमेट्री क्लास में। और आज जो है हम 8.2 त्रिकोणमिति बताने वाले हैं और इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखें जाए जरूर देखिए। और इसमें जो है पूरा पूरा टेबल का प्रयोग होगा और टेबल को ही हम बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम चालू करते हैं। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे एक नंबर सवाल स्टार्ट करते हैं। तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है ना। अगुना कोस 30 का कितना हो जाता है? √3/2 प्लस साइन 30 का कितना हो जाएगा? तो साइन 30 का 1/2 होगा और गुना कोस 60 का भी कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। अब देखिए √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और 2 को 2 से गुना करिए 4 प्लस 1 गुना 1 1 और 2 दुना 4। भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 4 ऊपर 3 कितना हो जाएगा? 4 तो कट जाएगा और क्या हो जाएगा? 1। आंसर हो गया आपका 1 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? आइए आगे देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए, 2 का 2 उतार देना है। tan 45 का मान कितना हो जाता है? 1। 1 का क्या कर देना? स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2। चलिए लिख देते हैं, फिर क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए माइनस में यहाँ पे साइन 60 का मान कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, ठीक है ना। आइए यहाँ पे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 बट्टा 2 दुना 4 का एक वर्ग, यहाँ वर्ग और वर्ग क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा और -3/4 हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 2। आपका आंसर कितना हो गया? आंसर हो गया 2 हो गया, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, कोस 45 का मान हो जाएगा 1/√2 बट सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और 1/√2 बट देखिए यहाँ पर √3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुना 2 कितना होगा? 2 अब प्लस 2 गुना √3 कितना हो जाएगा? 2√3। अब देखिए क्या होगा? 1/√2 नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर और ये वाला किसके पास? यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कर दीजिए ऊपर, कितना? √3 हो जाएगा। साथ साथ पीछे यहाँ पे उतार दीजिए 2 + 2√3, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, √3 गुना कितना होगा? √3 हो जाएगा बटे में 2। पहले देखिए ये जो है इसको मल्टीप्लाई कीजिए, गुना करना है √2 से, ठीक है ना। तो √2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 2√2 प्लस अब इससे कर दीजिए √2 गुना √3, 3 गुना 6, बाहर में 2 है 2 बाहर में रहने दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, आपको पता होगा जो परिमेयकरण होता है वो विपरीत विपरीत चिन्ह से होता है। इसको क्या करना? परिमेयकरण। क्या करेंगे? परिमेयकरण करने पर किसका परिमेयकरण करना है? हर का, ठीक है ना। हर का परिमेयकरण करने पर आइए करते हैं। तो √3 बट 2√2 प्लस 2√6। चलिए विपरीत चिन्ह से करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस 2√6 बट 2√2 माइनस 2√6, ठीक है ना। आइए अब देखिए करना क्या है, एक फॉर्मूला आपको पता होगा a + b इंटू a - b। a चूंकि a + b इंटू a - b का फॉर्मूला क्या आता है? a² - b², ठीक है ना। यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। देखिए आप a + b इंटू a - b, ऊपर देखिए ऊपर करना क्या है? गुना कर दीजिए, करिए इससे 3 गुना 2, 3 दुना 6, बाहर 2 है 2 ही बाहर ही रहने देना है, 6 हो जाएगा माइनस
3 छागा 18 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 18। अब नीचे वाला करिए। हाँ, फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर करिए मतलब 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ पे बी का स्क्वायर कर दीजिए 2 रूट 6 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए होगा क्या, 2 रूट 6 माइनस 2 को ऐसा करिए, 2 को कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ 2 है कॉमन लीजिए, 2 को बाहर कर दीजिए, अंदर में रूट 6, यहाँ पे रूट 18 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। बट अब देखिए इसका रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग जब आएगा तो वर्ग वर्ग क्या हो जाएगा खत्म 2, और इसका 2 का स्क्वायर करिए 2 दूना 4। कहने का मतलब है 2 रूट 2 इसका यदि हम स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये रूट 2 का यदि स्क्वायर करते हैं तो वर्ग वर्ग क्या हो जाएगा खत्म, यहाँ बचेगा 2 ही ना, तो 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। वही मेरा कहना था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर 4, ये तो वर्ग वर्ग क्या हो जाएगा खत्म, 6 बचेगा, 6 6 होगा 24 हो जाएगा। हाँ, तो करना क्या है, तो 2 यहाँ पे रूट 6 उसके बाद माइनस रूट 18। अब घटा दीजिए इसको, 24 में 8 घटाना कितना होगा 16, और देखिए बड़ा वाला अंक क्या जा रहा है घटा में जा रहा है, यहाँ माइनस दे दीजिए, तो 2 अठे क्या हो जाएगा 16। तो होगा क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ लिख देते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ पे आप चाहे तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं, यदि माइनस कॉमन लेते हैं चिन्ह क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 18 माइनस रूट 6, बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में आपका हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस माइनस कटा दीजिए, अब जो बचा वही आंसर हो गया। तो रूट 18 माइनस रूट 6 बटे 8, आप यहीं तक छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे देखते हैं, तो आइए आगे हिसाब देखते हैं जो भी है। तो साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 हो जाएगा, प्लस tan 45 का मान कितना 1 माइनस कोसेक 60 का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 2/√3। इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 होगा, बट सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा, प्लस कोस 60 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, और प्लस में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला यदि हम देखें इसका क्या करना, भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ आप लोगों को आना चाहिए। तो 2 1 और √3 का लगभग क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 2 से भाग दीजिए, नीचे वाला अंक से भाग देना है, ऊपर वाला से गुना करना है। अगर 2 से हम भाग 2 2 खत्म, √3 गुना 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, प्लस 1 से भागने से हमें ये रह जाएगा माइनस √3 से भाग दीजिए, √3 खत्म, 2 और 2 9 4 हो जाएगा। बट से हम इसका करिए, इसके नीचे ने कुछ तो कितना आ जाएगा 1 1 2 √3 तो कितना आ जाएगा 2√3। ठीक है ना, चलिए भाग दीजिए √3 से, √3 खत्म, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, अब प्लस 2 2 खत्म, √3 बचेगा, और यहाँ 1 है तो यही से हम रह जाएगा 2√3। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2√3 क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या, देखिए √3 प्लस मतलब 1 √3 है, यहाँ 2 √3 है, हो गया कितना 3 √3, 3 √3 माइनस 4, बट अब देखिए यहाँ पे 1 √3 और 2 √3, 3 √3 यहाँ भी आ रहा है, इसके आगे लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, और प्लस में 4, और इसका क्या करना है आप सब कर दीजिएगा इसका परिमेयकरण। ठीक है ना, परिमेयकरण यदि आपको पता होगा कि यदि हम परिमेयकरण करते हैं तो विपरीत चिन्ह वाले से करते हैं। ठीक है ना, हर का कर दीजिए, हो जाएगा 3 √3 माइनस 4 बट 3 √3 माइनस 4। ठीक है ना, अब देखिए आप करना क्या है, यहाँ देखिए एक फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर वाला में a माइनस बी फॉर्मूला होगा a माइनस बी पर होल स्क्वायर। ठीक है ना, a माइनस बी पर होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए ऊपर देखिए ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए इसको हल करते हैं, आइए आप, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 ए जगह क्या है 3√3 और इंटू बी जगह क्या है 4 है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं ए स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, ये वर्ग वर्गमूल क्या हो जाएगा, वर्ग और वर्गमूल खत्म, बचेगा 3, 9 तिया कितना हो गया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, अब माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अब यहाँ भी देखिए वर्ग और वर्गमूल खत्म, बचेगा 3 और इसका स्क्वायर करेंगे 9, 9 तिया 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ देखिए 4 तिया 12, 12 दूना 24 और √3 अंदर में रहेगा 24√3 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आइए घटाइए आप कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो 27 और 16 कितना हो गया 43 माइनस 24√3 बट्टे 11, ये आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला हिसाब, यहाँ पे है 5 गुना कोस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ 4 है, यहाँ पे इंटू चिन्ह है, गुना दे दीजिए, सेक 30 का 2/√3 स्क्वायर कर दीजिए, और tan 45 का मान कितना हो जाएगा 1, tan 45 का मान 1, 1 का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा, एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। यदि आप मेरा फार्मूला वाला वीडियो नहीं देखें जाके जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे से हम समझाए हुए हैं और मजा भी आएगा, हंसी भी लगेगा, ठीक है ना। हम क्लियर तरीके से ये सब समझाए हुए हैं, जाके जरूर देखिए, ठीक है ना। आइए इसका मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आइए देखिए यहाँ पे 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 दूना 4, अब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब बट्टे यहाँ पे देखिए वर्गमूल, यहाँ वर्ग है, दोनों क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचेगा 3 ही बचेगा माइनस 1। अब देखिए इस अंक में 1 से भाग देते हैं तो वही वही अंक हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसको रहने हटा दीजिए। अब देखिए 5 गुना 1 कितना होगा 5/4 हो जाएगा, अब प्लस 4 गुना 4 करिए कितना होगा 16 हो जाएगा, बट 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1, यहाँ पे लघुत्तम लीजिए 4 तिया 12, 4 से भाग दीजिए 3, तो 5 से क्या होगा 15 प्लस भिन्न का जोड़ आप लोगों को आना चाहिए, 3 चौक 12 64 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ तो 12 ही रहेगा, जोड़िए 79 होगा माइनस 12, ठीक है ना। अब घटा दीजिए 79 में 12 कितना होगा, तो 9 में 2 जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 7 में 6, तो 67/12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आइए यहाँ पे बोल रहे सही विकल्प चुनिए और अपना विकल्प का औचित्य दीजिए, यहां से 1 नंबर फिक्स ऑब्जेक्टिव में थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना। आइए तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 का मान कितना 1/√3 हो जाएगा, बट 1 प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा tan 30 का मान 1/√3 होगा, 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बट्टे में √3 हो जाएगा, और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ वो रूट और वर्ग क्या होगा खत्म 3 बचेगा, ठीक है ना। आइए फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 और इसके नीचे 1 है, 3 1 का लघुत्तम कितना होगा 3, 3 गुना 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या करना है 2/√3 और नीचे वाला जो अंक है कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा 3 और 3 1 4, तो 2 गुना क्या हो जाएगा
4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3, नीचे क्या है 2√3, यहाँ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या √3/2। और यहाँ देखिए √3/2 किसका मान है, तो √3/2 है, ये मान है आपका sin60 का, यहाँ पे sin60 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। किसका हो जाएगा, sin60 डिग्री का, sin60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 2 नंबर हिसाब, यहाँ पे देखिए 1 1 हो जाएगा, माइनस tan 45 का मान कितना, 1 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस यहाँ पे tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, यहाँ 1 1 कितना होगा 2, और 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए बोल रहा है sin2a बराबर 2 sin a कब बराबर होगा, मतलब a का मान क्या रखें जो दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर। चलिए 0 चेक करते हैं, मतलब a का मान क्या रखते हैं, a का मान 0 रखते हैं, ठीक है ना। देखिए रखिए sin 2 गुना 0 बराबर 2 sin a का मान क्या रख लीजिए 0, तो क्या हो जाएगा sin 2 गुना 0 कितना आ जाएगा 0, बराबर 2 गुना sin 0 का मान sin गुना 0 कितना 0 हो जाएगा। अब देखिए sin 0 का मान कितना होगा 0, यहाँ 2 गुना 0 0, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए 2 गुना tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3 बट 1 माइनस tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3, इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 1/√3 बट 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और रूट और वर्ग क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे ने कुछ तो 1 है, 2 गुना 1 2 बट √3, और फिर से यहाँ देखिए 3 1 का लघुत्तम 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 3 गुना 1 क्या होगा 3, और 1 गुना 1 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2/√3 नीचे वाला कहाँ भेजिए ऊपर, और यहाँ देखिए 3 में 1 जाए 2 2 2 खत्म, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3/√3, ये खत्म हो जाएगा, बचा √3। अब बताइए √3 किसका मान है, तो tan 60 डिग्री का मान है कितना √3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला देखिए 3 नंबर, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे सवाल क्या है, यदि tan a प्लस बी बराबर कितना √3 है, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, a और b का क्या करना है मान निकालना है। और यहाँ बोल रहा है मान जो होना चाहिए, मतलब a और b को जितना मतलब a और b का आंसर होगा दोनों को मिलाने के बाद 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या बराबर होना चाहिए। आइए चेक करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है, दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। देखिए अब क्या करना है, अब tan a प्लस बी √3 किसका मान है tan 60 डिग्री का है, tan 60 डिग्री। अब देखो होता क्या है, यदि आप 11th में जाइएगा वहां पे एक फॉर्मूला है, यदि tan को इधर में भेजते इनवर्स में आता है, इस टाइप से आ जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे tan है, ये है tan, इसका मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है ना। ये जो है ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, tan क्या हो जाएगा खत्म, क्या बचेगा a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब देखिए पुनः फिर से यहाँ पे दिया गया है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा tan a माइनस बी और tan ये जो 1/√3 है ये tan 30 का मान है, tan 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, tan खत्म हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री,
ये आपका हो गया समीकरण 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे? समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना। आइए देखिए क्या है, a प्लस बी बराबर 60 और यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या करना है? इसको जोड़ना है, जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए ये तो खत्म हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। एक ये कितना हो जाएगा? 2 ए हो जाएगा और 60 30 कितना आ जाएगा? 90। ये कटा दीजिए, आपका 45 आ जाएगा, मतलब ए का मान कितना आ गया? 45 डिग्री। अब ए का मान आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। चलिए ए का मान समीकरण 1 में रखते हैं। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा? चूंकि a प्लस बी बराबर कितना है? 60 डिग्री यहाँ पे दिया गया है, तो क्या रखना है? a का मान a जगह कितना? 45 रखना है। 45 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 60। अब देखिए यहाँ पे e प्लस उधर क्या होगा? माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 60 माइनस 45 कर दीजिए, कितना आया? 15, ठीक है ना। ए का मान कितना हो गया? 45 डिग्री और बी का मान जो आपका हो गया कितना हो गया? 15 डिग्री। अब चेक कर सकते हैं 45 15 कितना होता है? 45 और 15 कितना हो गया? 60 हो गया। देखिए एक इसके बीच में आया ना, देख सकते हैं 0 से बड़ा 60 है और 90 से क्या छोटा है, ठीक है ना। वही था, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है ना। हाँ तो ये 8.2 का लास्ट नंबर सवाल है, 4 नंबर बोल रहा है बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की क्या करना है? पुष्टि करना है। चलिए देखते हैं, बोल रहे हैं किसी भी मान पे बराबर है नहीं है, आइए चेक करते हैं। यदि हम बात करें ए का मान रख लीजिए आप 30 रख लीजिए और बी का मान कितना रख लीजिए? 60 रख लीजिए, ठीक है ना। चेक करिए साइन ए का मान कितना रखे? 30 प्लस 60 और बराबर में साइन ए का मान कितना? 30 और प्लस बी का मान 60 रखना है, तो क्या हो जाएगा? साइन 60। बताइए 60 30 कितना होगा? 90 और साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। और साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर 2 2 कितना? 2 1 प्लस √3। बताइए ये कभी बराबर होगा? नहीं होगा। क्या हो गया? ये हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला देखिए 2 नंबर बोल रहे हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब देखिए, चलिए साइन यहाँ 0 डिग्री लिख देते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ 90 डिग्री। अब बताइए 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का √3/2 हो जाएगा और साइन 90 का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए थीटा के मान में बोला वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। अब देखिए 0 डिग्री में 0, 30 में 1/2, धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए बोल रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। आइए चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे कोस लेते हैं, कोस, तो कोस 0 डिग्री मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और कोस 30 का मान हो जाएगा √3/2, कोस 45 का 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना, और कोस 60 का 1/2 और कोस 90 का 0। इसमें देखिए थीटा का मान जब जब बढ़ रहा है इसका मान क्या हो जाएगा? हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? औसत्य हो जाएगा, औसत हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है। क्या वृद्धि हो रहा है? नहीं, घट रहा है, ठीक है ना। आगे देखते हैं 4 नंबर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा क्या है? बराबर होता है। ऐसा नहीं होता है। देखिए हम दिखाते हैं, देखिए आप क्या बोल रहे हैं,
थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है, नहीं, ये सिर्फ क्या होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री आपस में क्या होता है समान होता है, बाकी जितना एंगल है उसमें बराबर नहीं होता है। ये भी क्या है औसत हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं, ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। आइए चेक करते हैं, कोट ए, कोट ए का जो फॉर्मूला होता है कोस ए बटे साइन ए होता है, साइन ए, यहाँ क्या हो जाएगा कोस, और ए का मान कितना 0 डिग्री 0, और साइन 0, तो कोस 0 डिग्री जो मान होता है ये आपका हो जाता है 1, और साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 1/0 क्या हो जाएगा अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये क्या है यहाँ बोला परिभाषित नहीं है, इसका मतलब परिभाषित है, ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा क्लास जाके कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।